सुबह उठते ही यह गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पूरा दिन इसी एक गलती से खराब हो रहा हो। सुबह आंख खुलते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो सोचो मत, ईमानदारी से बताओ। क्या तुम फोन उठाते हो? एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर कोई वीडियो, फिर किसी की जिंदगी, फिर किसी की खबर, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने अपनी सुबह शुरू होने से पहले ही अपना मन दूसरों के हवाले कर दिया। तुम अभी बिस्तर पर ही होते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग दौड़ चुका होता है। किसी ने क्या लिखा, किसने क्या पोस्ट किया, किसका मैसेज आया, किसने तुम्हें जवाब नहीं दिया, किसकी जिंदगी तुमसे बेहतर दिखाई दे रही है, और फिर तुम कहते हो आज पता नहीं मन क्यों खराब है। मन खराब नहीं हुआ, तुमने उसे सुबह सुबह कचरे से भर दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुम्हें लगता है तुम सिर्फ 5 मिनट फोन देख रहे हो। 5 मिनट, फिर 10, फिर 20, और जब आखिरकार बिस्तर से उठते हो तो शरीर उठ चुका होता है, लेकिन मन पहले ही थक चुका होता है। इसलिए आज की बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी सुबह बदल सकती है। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ना, लेकिन सिर्फ फोन छोड़ना ही पूरी बात नहीं है। असल बात उससे भी गहरी है, क्योंकि सुबह का पहला क्षण सिर्फ दिन का पहला क्षण नहीं है, वह तुम्हारे मन की दिशा तय करने का क्षण है। रात भर तुम्हारा मन दुनिया से थोड़ा दूर था, शरीर आराम में था, विचारों की गति धीमी हुई, और फिर आंख खुली। वह एक बहुत सुंदर अंतराल है। तुम अभी पूरी तरह कल में वापस नहीं आए, और अभी आज की भागदौड़ में भी प्रवेश नहीं किया। तुम्हारे पास कुछ क्षण हैं जहां तुम बस हो सकते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? तकिया हटाने से पहले फोन उठा लेते हो, और स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे भीतर की सुबह को ढक देती है। तुम्हारी पहली मुलाकात अपने आप से नहीं होती, दुनिया से होती है। यही गलती है। सुबह की पहली मुलाकात अगर दुनिया से होगी तो पूरा दिन दुनिया तुम्हें चलाएगी। किसी की खबर तुम्हारा मूड बदलेगी, किसी का मैसेज तुम्हारी धड़कन बदलेगा, किसी की सफलता तुम्हें छोटा महसूस कराएगी, किसी की बात तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, और किसी की तस्वीर देखकर तुम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाओगे। अभी तुम्हारा दिन शुरू भी नहीं हुआ और तुमने अपनी शांति दूसरों को दे दी। एक आदमी था, उसने सोचा मैं सुबह से अपनी जिंदगी सुधारूंगा। अगली सुबह उसने अलार्म बंद किया, फोन हाथ में लिया। उसने कहा बस समय देखता हूँ। समय देखा, फिर नोटिफिकेशन देखा, फिर एक मैसेज, फिर मैसेज का रिप्लाई, फिर रिप्लाई का जवाब, फिर एक वीडियो। वीडियो खत्म हुआ, दूसरा अपने आप चल गया। आधा घंटा बाद उसकी पत्नी ने पूछा, उठ गए? वह बोला हाँ। पत्नी ने कहा कहाँ? वह बोला यही हूँ। पत्नी हंसकर बोली शरीर यही है, तुम तो इंटरनेट पर घूम रहे हो। यही हमारी हालत है। हम सुबह बिस्तर पर होते हैं, लेकिन हमारी चेतना दुनिया के हजारों कमरों में घूम रही होती है। किसी के पोस्ट में, किसी की रील में, किसी की खबर में, किसी की जिंदगी में। और फिर दोपहर तक हम सोचते हैं आज इतना थका हुआ क्यों महसूस हो रहा हूँ, क्योंकि दिन शुरू होने से पहले ही तुमने अपने मन को 100 दिशाओं में दौड़ा दिया। अब ध्यान से समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि फोन बुरा है। फोन उपयोगी है, इंटरनेट उपयोगी है, समाचार जरूरी हो सकते हैं। समस्या वस्तु में नहीं है, समस्या क्रम में है। तुमने शुरुआत गलत जगह से की। जिस चीज को दिन के बीच में उपयोग करना था, उसे दिन की पहली चीज बना दिया, और पहली चीज का प्रभाव बहुत गहरा होता है।
अगर सुबह तुम अपने मन को बेचैनी देते हो तो बेचैनी तुम्हारे साथ चलती है। अगर सुबह तुलना देते हो तो तुलना पूरे दिन तुम्हारे भीतर घूमती है। अगर सुबह शिकायतों से भरते हो तो दिन शिकायतों का हो जाता है। लेकिन अगर सुबह कुछ क्षण अपने साथ रहो तो दिन की दिशा बदल सकती है। सुबह उठते ही फोन की जगह पहले अपनी सांस को महसूस करो। बस कुछ क्षण आंखें खुली, फोन मत उठाओ, कोई निर्णय मत लो, कोई मैसेज मत देखो। बस यह महसूस करो, मैं जाग गया हूं। इतना साधारण वाक्य है, लेकिन तुमने इसे महसूस कब किया? तुम्हारी आंखें खुलती हैं। आज क्या क्या करना है, किससे मिलना है, पैसे का क्या होगा, वह काम पूरा हुआ या नहीं। यानी आज आज का दिन शुरू होने से पहले ही तुम कल और आने वाले कल में चले गए। वर्तमान कहाँ है? यही तुम्हारी सांस में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे आसपास की शांति में। सुबह उठकर पहला काम यह करो, अपने शरीर को महसूस करो। पैरों को, हाथों को, सांस को, चेहरे को, आंखों को देखो। शरीर रात भर कितना काम कर रहा था। तुम सो रहे थे, लेकिन तुम्हारा हृदय चल रहा था, सांस चल रही थी, शरीर खुद को ठीक कर रहा था। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी जीवन ने तुम्हें एक और सुबह दे दी। क्या ये छोटी बात है? तुम्हारे पास एक और दिन है, एक और मौका, एक और सांस, एक और संभावना। लेकिन तुमने आंख खोलते ही पूछ लिया, आज मेरे पास क्या नहीं है? एक बार पूछकर देखो, आज मेरे पास क्या है? यह सवाल बदल देगा। और फिर दूसरा काम, सुबह उठते ही किसी से झगड़ा मत करना। यह भी बहुत आम गलती है। रात की कोई बात याद आई, सुबह उठते ही मन में गुस्सा, फिर सामने वाला कुछ पूछता है, तुम बोलते हो हाँ अब क्या है, दूसरा सोचता है सुबह सुबह इसे क्या हो गया, तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे ने सब बता दिया। सुबह का मन बहुत कोमल होता है, उसे तुरंत विवाद में मत धकेलो। जो बात रात में बड़ी लग रही थी, उसे सुबह कुछ समय दो। हो सकता है सुबह वो उतनी बड़ी ना लगे, क्योंकि रात का मन थका हुआ था। थका हुआ मन छोटी चीजों को बड़ा बना देता है। तीसरी गलती, सुबह उठते ही अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करना। किसी की फोटो देखी, वो घूमने गया है, तुम सोचते हो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। किसी की नई कार देखी, मेरे पास क्यों नहीं। किसी की शादी देखी, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। किसी की सफलता देखी, मैं पीछे रह गया। लेकिन तुमने एक बात नहीं देखी, तुम उसकी जिंदगी का सिर्फ एक सुंदर टुकड़ा देख रहे हो, तुम उसकी पूरी कहानी नहीं देख रहे। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का ट्रेलर दिखाते हैं और तुम अपनी पूरी फिल्म से उसकी तुलना करते हो, फिर दुखी होते हो। यह वैसा है जैसे कोई आदमी अपनी रसोई में बैठकर किसी 5 सितारा होटल का मेन्यू देखे और कहे, मेरी जिंदगी कितनी खराब है। भाई, वह मेन्यू है, खाना नहीं। इसलिए सुबह अपने मन को दूसरों की जिंदगी से पहले अपनी जिंदगी से मिलाओ। अपने कमरे को देखो, अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने जीवन को देखो। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी सूची सुबह सुबह मत बनाओ। क्योंकि मन की आदत है जो नहीं है उसे बड़ा करना और जो है उसे छोटा करना। तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, तुम कहते हो, लेकिन पैसा कम है। तुम्हारे पास परिवार है, तुम कहते हो, लेकिन दूसरे की कमाई ज्यादा है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता जब तक तुम उसे देखना शुरू नहीं करते। अब एक बहुत छोटा अभ्यास, कल सुबह जब आंख खुले, फोन से पहले 3 गहरी सहज सांसें लो, फिर मन कहो, आज मैं अपने दिन को दूसरों के हाथ में नहीं दूंगा।
फिर कुछ क्षण चुप रहो, बस, कोई बड़ा नियम नहीं। फिर उठो, पानी पियो, अपने शरीर को थोड़ा चलाओ, खिड़की खोलो, आसमान देखो, सुबह की हवा महसूस करो। अगर संभव हो तो कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में रहो। तुम्हारा शरीर जानता है कि सुबह क्या है, बस तुमने उसे स्क्रीन से ढक दिया है। और फिर दिन की पहली दिशा तय करो। आज मुझे क्या करना है? सिर्फ 3 जरूरी काम। 10 कामों की सूची मत बनाओ, मन को बोझ मत दो। 3 काम, बस 3, और उनमें से पहला सबसे जरूरी। जब आदमी दिन की शुरुआत स्पष्टता से करता है तो दिन उसे कम खींचता है, वरना पूरा दिन नोटिफिकेशन तय करते हैं कि तुम्हें क्या करना है। एक मैसेज आया, तुम उधर, एक कॉल आया, तुम उधर, एक वीडियो आया, तुम उधर, एक खबर आई, तुम उधर। शाम को पता चलता है आज मैंने किया क्या? कुछ नहीं। तुमने पूरा दिन प्रतिक्रियाओं में गुजार दिया। याद रखो, जो सुबह अपनी चेतना को संभाल लेता है वह दिन को संभालने की संभावना बढ़ा देता है, और जो सुबह ही अपनी चेतना दूसरों को सौंप देता है वह पूरे दिन प्रतिक्रियाएं देता रहता है। इसलिए सुबह का पहला आधा घंटा बहुत मूल्यवान है। उसे बेचो मत, उसे नोटिफिकेशंस के बदले मत दो, उसे तुलना के बदले मत दो, उसे चिंता के बदले मत दो, उसे अपने लिए रखो। एक दिन तुम ये प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करोगे, तुम्हें शायद कोई चमत्कार दिखाई नहीं देगा, आसमान से फूल नहीं गिरेंगे, कोई आवाज नहीं आएगी, बधाई हो तुम्हारी जिंदगी बदल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक छोटी चीज होगी, तुम सुबह थोड़ा शांत महसूस करोगे। फिर तुम्हें दिन में किसी बात पर गुस्सा आएगा और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुक जाओगे। किसी की सफलता देखकर तुम्हें पहले जितनी जलन नहीं होगी। किसी मैसेज का जवाब देर से आएगा तो तुम तुरंत कहानी नहीं बनाओगे, और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा सुबह बदली थी, लेकिन असर पूरे दिन पर पड़ा। इसलिए कल सुबह जब आंख खुले, 1 सेकंड के लिए फोन की तरफ हाथ जाएगा, उसे वहीं रोक देना और खुद से पूछना, आज सबसे पहले किससे मिलना है, दुनिया से या खुद से? अगर तुमने खुद को चुना तो शायद तुमने सुबह की सबसे बड़ी गलती करने से खुद को बचा लिया। फोन बाद में भी देखा जा सकता है, मैसेजेस बाद में भी पढ़े जा सकते हैं, न्यूज बाद में भी आ सकती है, दुनिया तुम्हारे 5 मिनट इंतजार कर सकती है, लेकिन सुबह के वे पहले शांत क्षण वापस नहीं आते। इसलिए उन्हें बचा लो। आंख खुलते ही दुनिया में मत कूदो, पहले अपने भीतर लौटो, सांस को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, सुबह की रोशनी देखो, अपने दिन को महसूस करो, और फिर दुनिया में जाओ। क्योंकि दुनिया में जाने से पहले अगर तुम अपने भीतर नहीं लौटे तो दिन भर दुनिया तुम्हें इधर उधर ले जाती रहेगी। और अगर सुबह तुमने खुद को पा लिया तो हो सकता है दिन की 1000 परेशानियों के बीच भी तुम अपने भीतर एक छोटा सा शांत स्थान बचाए रखो। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ना, क्योंकि बात सिर्फ फोन की नहीं है। बात यह है कि दिन का पहला विचार किसका होगा, तुम्हारा या दुनिया का? यही फैसला तुम्हारी सुबह बदल सकता है, और शायद धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन भी।